morning to all of you. Now, today we will discuss the topic atoms and some symbols of elements. Okay, this is from chapter Atoms and Molecules of Chemistry. Okay, now atom is the building blocks of all the matter. You know what is matter? Anything or everything that has mass and which occupies some space is known as matter. वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आप ताजमहल लीजिए, कॉइन लीजिए, डस्टर लीजिए, पेन लीजिए, कोई भी चीज़ है दैट इज़ मैटर. और वो क्या चीज़ से बना है? वो एटम से बना है. ठीक है. लिविंग थिंग में भी प्लांट्स लीजिए, एनिमल्स लीजिए, आपको पता है सब कुछ क्या चीज़ से बनता है? सेल से बनता है. ठीक है ना. लेकिन सेल में भी फिर क्या है? एटम है. सो यू कैन से दैट एवरीथिंग, कुछ भी जो भी मैटर है वो क्या चीज़ से बना होता है? एटम से बना होता है. ठीक है. और क्लियर हो जाइएगा. देखिए एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट है? एल्युमिनियम एलिमेंट है. तो ये क्या चीज़ से बना है? एल्युमिनियम एलिमेंट एल्युमिनियम के एटम से बना है. ये सारा इसमें क्या है? दिस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एल्युमिनियम. एंड व्हाट इज दिस? दिस ऑल आर एटम्स. ठीक है. तो एक एटम यदि लेते हैं तो एटम क्या है? Atom, an atom is the smallest constituent unit of matter that has all the properties of the element. जैसे ये क्या है? एल्युमिनियम का एलिमेंट है. ठीक है. तो ये क्या चीज़ से बना है? सारा ही एल्युमिनियम का एटम है. तो एक अकेला जो एटम है वो इस सारे के प्रॉपर्टी को कंटेन करता है. ठीक है. तो कोई भी चीज़ है, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, लेकिन जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट, वो क्या होता है? वो एटम ही होता है. So atom can also be defined as like this. Atom is the smallest particle of matter which can take part in chemical reaction. अब हम लोग जानते हैं कि एटम को फर्दर तोड़ा जा चुका है. So atom is divisible. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है. ठीक है ना. मेजर पार्ट उसका क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. लेकिन यदि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन पार्ट लेता है? एटम ही उसमें पार्ट लेता है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. हो सकता है ये अकेले एग्जिस्ट करे और हो सकता है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं भी करे. तो इसको थोड़ा देखेंगे कौन कौन अकेले सिंगल ही एग्जिस्ट करता है और कौन नहीं करता है. ठीक है. इसमें आप देखेंगे नोबल गैसेस. नोबल गैस क्या होता है? हम लोग जानते हैं नोबल गैस जो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं उसको, नोबल गैस भी बोलते हैं, रेयर गैस बोलते हैं, इनर्ट होता है, स्टेबल होता है. तो नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस क्या होता है? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है? ये दीज आर अनस्टेबल, दीज आर स्टेबल. ये क्या है? स्टेबल है. इनर्ट, तो ये क्या है? ये किसी के साथ जल्दी क्या होता है? रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज दीज आर स्टेबल. इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड रहता है. सो दीज आर नोन एज स्टेबल. और ये स्टेबल ही इसलिए क्या होता है? ये सिंगली भी एग्जिस्ट करता है. ये हीलियम जब भी आप देखेंगे तो देखेंगे He ही लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. और कुछ मेटल्स हुआ, कार्बन्स हुआ, मेटल्स या फिर कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है. कार्बन क्या है? नॉन मेटल. ये सब क्या है? दिस आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर. इसमें क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स इसमें बॉन्डेड रहता है एक साथ. इसलिए क्या होता है? इसको भी सिंगली लिखा जाता है. सोडियम, आप जहाँ देखेंगे सोडियम कैसे लिखा हुआ है? Na. मैग्नीशियम Mg, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि Mg2 लिखा हुआ है, Na2 लिखा हुआ है. सो दिस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है. कार्बन भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स उसमें क्या है? बॉन्डेड है. तो इसको भी हम लोग सिंगली लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब इंडिपेंडेंट किसको नहीं लिखा जा सकता है? जैसे हाइड्रोजन आप देखेंगे जहाँ भी हाइड्रोजन रिएक्शन में H2, Cl2, F2, O2, N2, तो जनरली जो नॉन मेटल्स है और गैसेज है
ठीक है। नॉन मेटल जनरली जो गैसेस है वो क्या होता है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी वो एग्जिस्ट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। इन अभी जान लीजिए जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कंबाइंड फॉर्म में कर रहा है। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन, इसमें क्या है, 2 क्लोरीन। सो दीज आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो कुछ कुछ होता है एटम अकेले एग्जिस्ट करता है और कोई कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नाउ वेरी वेरी स्मॉल, ये एटम क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। दिस कांट बी सीन बाय योर नेकेड आई, सो इट कैन बी सीन बाय स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। सोफिस्टिकेटेड एक माइक्रोस्कोप है, बहुत ही छोटे पार्टिकल को जो स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप है, क्या बोला जाता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो क्या है, हम लोग एटम को इस माइक्रोस्कोप से केवल देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसको आप साइज आप थोड़ा सा कैसे पता कर सकते हैं, इसको यदि किसी से रिलेट करते हैं, जैसे रिलेटिव साइज वाटरमेलन। ठीक है, तरबूज का क्या होता है, 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, एंड चींटी का क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर। ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, चींटी जिससे घर बनाती है, बालू का छोटा कण, उसका क्या होता है, 10⁻⁻4 मीटर। और इस हिसाब से इससे यदि आप कंपेयर करेंगे तो एटम का साइज किस में हम लोग लेते हैं, नैनोमीटर में। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो हम लोग एटम को किससे बताते हैं, उसके साइज का, उसका रेडियस। एटम का जो रेडियस है किस में हम लोग बताते हैं, यूनिट नैनोमीटर में, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। एटम का साइज बहुत ही स्मॉल है, तो उसको रेडियस को हम लोग किससे बताते हैं, नैनोमीटर से। एंड व्हाट इज़ 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब आप कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि साइज़ कितना स्मॉल होगा। चींटी का कितना है, 10⁻⁻2, और एटम का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर सिंबल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, जब एलिमेंट की बात आए, अभी हम लोग जानते हैं कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 118 एलिमेंट है। तो सारे एलिमेंट को पूरी तरह से लिख के रिएक्शन करना या कोई भी चीज़ करना बहुत ही दिक्कत है। तो क्या हुआ, उसके सिंबल के बारे में बात हुई कि कैसे कैसे उसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाए। तो सबसे पहले कौन आए, एंड व्हाट इज सिंबल, सिंबल इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। एलिमेंट का जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट, जैसे अभी आप देखें हाइड्रोजन का हम H लिख दिए, हाइड्रोजन का H लिखे, तो ये पहले फिक्स किया गया कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल होगा। तो उसके पहले सबसे पहले कौन आए, डाल्टन आए। डाल्टन क्या दिए, इस तरह के सिंबल को दिए। यहाँ दिख रहा है जैसे ऐसे है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए था, हाइड्रोजन। यदि गोल है और वो पूरा भरा हुआ तो क्या है, कार्बन। ठीक है, और देख लीजिए यदि C लिखा हुआ, दिस इज कॉपर। तो इस तरह से उन्होंने सिंबल बताया। लेकिन इस सिंबल को, ठीक है ना, ये सिंबल आगे नहीं चला, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करना, ठीक है ना, इसको बोलना, एक्सप्रेस करना थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद आए जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस क्या किए, वो कोई भी एलिमेंट का नाम, जैसे कॉपर नहीं, आयरन लीजिए, कॉपर लीजिए, कोई भी एलिमेंट लीजिए, ठीक है ना, उसके लेटर को लिए, फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर को लेकर के वो क्या किए, एलिमेंट के सिंबल को बनाए। लेकिन आगे जाके IUPAC प्रूफ्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, IUPAC से आगे जाके ये प्रूफ हुआ। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट हर जगह से आए रहते हैं और उन्होंने मिल के प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया, कि किस तरह का सिंबल होना चाहिए जो पूरे देश में एक जैसा हो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसमें देखे एलिमेंट का कुछ लैटिन नेम था, कुछ ग्रीक नेम था, कुछ जर्मन नेम था, और उस तरह से सबको मिला के उन्होंने सिंबल तैयार किया। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो सिंपल है H, ठीक है, लेकिन जैसे आयरन है, आयरन है तो इसका I नहीं है, ठीक है ना। आयरन क्या है, Fe क्या है, लैटिन नेम है फेरम है, और उससे ये नाम बना है। ठीक है, पोटेशियम
पोटेशियम का क्या होना चाहिए था, P होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या है, K, बिकॉज दिस इज फ्रॉम वर्ड कैलियम, लैटिन नेम इसका क्या है, कैलियम। सोडियम, सोडियम का होता है Na, बिकॉज इट्स नेम इज नेट्रियम। वैसे ही सिल्वर का देखिएगा Ag, अर्जेंटम। गोल्ड का होता है Au, औरम। तो इस तरह से क्या किया गया, बनाया गया। पहले क्या था कि कोई देश के नाम से बना दिया जाता है, जैसे कॉपर, साइप्रस, साइप्रस देश के हिसाब से उसका नाम कॉपर रख दिया गया। गोल्ड का नाम रखा गया था इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश में येलो, गोल्ड का मतलब होता है येलो, ठीक है ना, कलर देखा गया गोल्ड का कैसा होता है, येलोइश टाइप का रहता है, तो उसका नाम रख दिया गया गोल्ड। लेकिन अब क्या हुआ है, IUPAC प्रूफ कर दिए, और अब इसी को जो फाइनली लिखा गया है, फाइनली जो सिंबल आया है, इन्हीं के द्वारा प्रूफ किया गया है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होगा और सेकेंड क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे आर्गन है, आर्गन, इसमें A बड़ा होगा और R छोटा होगा, ठीक है ना। बेरियम, बेरियम, B बड़ा और A छोटा ही होगा, ठीक है। कोबाल्ट, कोबाल्ट में यदि C भी बड़ा और O भी बड़ा लिख देते हैं, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट का क्या होगा, C बड़ा O छोटा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यदि लिखते हैं तो AL, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, A बड़ा होगा, L छोटा। सो इस तरह से फाइनली जो डिसाइड किया गया, अब वो सिंबल हम लोग इस तरह से जानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मास। किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, मास को कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास बहुत ही स्मॉल होगा। जब रेडियस उतना छोटा है तो मास क्या होगा, बहुत ही स्मॉल। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इतना छोटा है कि हमको दिखता भी नहीं है, उसको मेज़र करना भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो क्या किया गया, इसको कंपेयर किया गया। एक्चुअल में जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, एक्चुअली इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको रिलेट किया गया किसी से रिलेट करके, क्योंकि साइज़ इतना छोटा है कि इसको एक्चुअली तो देखना बहुत ही दिक्कत है, तो इसको रिलेट किया गया। तो रिलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लाया गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लाया गया ताकि कोई भी चीज़ उससे कंपेयर किया जा सके। हाइड्रोजन का मास हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो उससे कंपेयर करना बहुत आसान होगा। उसका डबल होगा मतलब मास 2 है, 4 गुना होगा तो मास 4 है। तो पहले सबसे पहले हाइड्रोजन को लाया गया। लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है, आइसोटोप होता है। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो इसका मास कितना हो गया, 1.008 U। नाउ व्हाट इज दिस U, ये जान लीजिए कि जो यूनिट है, जो भी हम लोग मास निकाल रहे हैं, रिलेटिव मास निकाल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, उसका यूनिट क्या होता है, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और इसको भी अब सिंपल कर दिया गया, क्या कहा गया है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्मॉल u। तो अब हम लोग कहीं देखिएगा, यदि किसी एलिमेंट का मास लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं, U। व्हाट इज दिस, अब आपको बता दिए, क्या आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज यूनिफाइड मास, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देखा गया मास कितना होता है, 1.008। तो अब इससे किसी के मास को कंपेयर करना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि होल नंबर में तो आएगा नहीं। उसके बाद हाइड्रोजन को हटा दिया गया, उससे कंपेयर नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को लिया गया। अब ऑक्सीजन को क्यों लिया गया, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी सबसे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, बहुत जल्दी सबसे रिएक्ट कर जाता है। और देखा गया कि ऑक्सीजन को यदि रखते हैं तो मैक्सिमम का जो मास है वो क्या आ जाता है, होल नंबर में आ जाता है। लेकिन फिर देखा गया कि ऑक्सीजन भी जो है उसका भी आइसोटोप्स होता है। ऑक्सीजन का भी क्या होता है, आइसोटोप्स होता है। ऑक्सीजन का 16 भी मास होता है और ऑक्सीजन का 18 भी मास होता है, ठीक है। तो इसको भी क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना। फाइनली 1961 में
कार्बन 12 को फाइनली लाया गया। कार्बन का भी क्या होता है, 12, 13, 14 तीनों होता है, लेकिन कार्बन 12 को, ठीक है ना, कार्बन 12 को फाइनली लाया गया क्या चीज़ के लिए, कंपेयर करने के लिए। अभी आपको क्या बताए थे, एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और 1961 में फाइनली डिसाइड कर लिया गया कि इसको किससे कंपेयर करना है, कार्बन 12 से, ठीक है। तो ये मास क्या है, एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। किससे रिलेट कर रहे हैं, कार्बन 12 से। अब सपोज कीजिए कार्बन है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कार्बन है, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 12 भाग में, ठीक है, 12 भाग हो गया। इसका जो एक भाग होगा, ठीक है, दिस 1 पार्ट, कार्बन का जो 1 पार्ट है, मीन्स 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, इससे कंपेयर किया गया है। बात समझ रहे हैं, कार्बन 12 पूरे कार्बन से कंपेयर नहीं करके कार्बन को 12 भाग में यदि बांट देते हैं तो उसका जो एक पार्ट होगा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, इससे क्या किया गया है, बाकी एलिमेंट को, बाकी एटम को कंपेयर किया गया है। जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन का मास यदि हम कहते हैं 1 है, मीन्स उसका मास इतना के बराबर होगा। हीलियम का मास कितना है, 4, मीन्स इसका 4 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट मिला के किसका मास होगा, हीलियम का होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इससे कंपेयर करना आसान हो गया, कार्बन 12 को नहीं लेके उसके 1/12 पार्ट, ठीक है, मीन्स इसके एक पार्ट को, सपोज कीजिए आप तरबूज लेते हैं, तरबूज को यदि 12 भाग में काट देंगे, उसका जो एक पार्ट होगा उससे बाकी को यदि कंपेयर करते हैं, तो वही केस यहाँ भी है, कार्बन जो है उसको 12 भाग में बांट दीजिए तो उसका जो एक पार्ट होगा उससे फिर कंपेयर करके बाकी एलिमेंट के मास को निकाला गया है। जैसे सो एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटम, कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट को लेकर के हम लोग बाकी का मास कंपेयर करते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन मास कितना होता है, 1 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, तो पता ही है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, मीन्स 12 तो यही है, और इसका और 2 पार्ट यदि ऐड कर देते हैं तो वो किसका मास हो जाएगा, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का मास 16 है, मतलब इतना तो है ही, 12 है, और इसमें 4 ऐसा पार्ट यदि जोड़ देंगे तो किसका मास हो जाएगा, ऑक्सीजन का। सो दिस इज द कंपेयर, क्या किए गए हैं, रिलेटिव, ठीक है ना, बाकी जो भी एलिमेंट का मास है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 से रिलेट करके निकाला गया है। एंड यूनिट इज, अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज AMU, और इन शॉर्ट यू कैन राइट U, यूनिफाइड मास। ओके, नाउ ऑल्सो दिस इज एवरेज एटॉमिक मास, और एक नया टर्म एक तो एटॉमिक मास जाने, एक रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। यदि कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका 2-3 मास होता है तो क्या किया जाता है, जो फाइनली हम लोग डिसाइड किए हैं वह एवरेज होता है। जैसे अभी आपको हाइड्रोजन में दिखा है, हाइड्रोजन में क्या दिखा है, हाइड्रोजन का मास एक्चुअली क्या होता है, 1.008 U। वाई इज इट सो, बिकॉज हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो इसका एक एवरेज निकाला गया, एवरेज निकाल करके उसका मास कितना किया गया, 1.008। वैसे ही देखिएगा क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में आप देखिएगा उसका मास कितना होता है, मास ऑफ क्लोरीन इज, एटॉमिक नंबर तो 17 है, 35.5। ऐसा क्यों है, बिकॉज क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन का मास 37 भी होता है। तो देखा गया इसका कुछ पार्ट जो है 1/3 पार्ट रहता है, ठीक है ना, एक पार्ट रहता है 35 और 3 पार्ट रहता है 37, तो उसका निकाल करके कितना बताया गया, इसका मास कितना है 35.5। तो आप ये भी कह सकते हैं जो एटॉमिक मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, और एक्चुअली क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, जितना भी है उसका कितना परसेंट एक एलिमेंट में आया है उसको लिया गया है। सो एक्चुअल एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट आर द एवरेज एटॉमिक मासेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स
ठीक है, उसको क्या चीज़ में एक्सप्रेस करना है, ग्राम में, विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास इन यू। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14 यू, और यदि हम उसका निकालना चाहें ग्राम एटॉमिक मास तो न्यूमेरिकली ये 14 ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे ग्राम। तो दिस विल बिकम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। सल्फर का मास कितना होता है 32 यू एटॉमिक मास निकालेंगे तो 32 यू, दैट इज यूनिफाइड मास। लेकिन यदि ग्राम में निकालना चाहेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास में आपको क्या करना है, नंबर न्यूमेरिकली जो है वो इक्वल रहेगा, लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, यूनिट जी, सो इट विल बिकम ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। वैसे तो जो भी क्वेश्चन दिया रहता है एनसीईआरटी में, उसमें यदि मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो आपको मास गिवन रहेगा, फिर भी कुछ मास जो है 1 से 20 तक का मास आपको बता देते हैं। याद करना बहुत ही आसान है, समझ जाइएगा तो अपने आप भी फाइंड कर लीजिएगा। देखिए, हाइड्रोजन का मास अभी बताए थे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यू। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास कितना होता है 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, लिथियम 3, 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, जो इवन नंबर है उसमें इंटू 2 करना है, और जो ऑड नंबर का एटॉमिक नंबर है उसमें क्या करना है +1 करना है। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, आपको बता देंगे किस केस में एक्सेप्शन है। बेरिलियम, यहीं पे आपका एक्सेप्शन शुरू हो गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक है, तो 2 × 4 8 होना चाहिए था, बट इट्स एटॉमिक मास इज 9। ठीक है, बेरिलियम का क्या होता है 9 होता है। बोरोन 5, 2 × 5 + 1 इज इक्वल टू 11। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबका देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10। कार्बन का कितना होता है 6 × 2 इज इक्वल टू 12। नाइट्रोजन 7 × 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए इस 7 है तो आपको क्या बताया था +1 करना, लेकिन इस केस में नाइट्रोजन के केस में आप क्या देख रहे हैं कि डबल करने पे ही मास आ जाता है, इसमें +1 नहीं करना है। 8 × 2 इज इक्वल टू 16, 9 × 2 +1 ओके 19, एंड 10 × 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्या आप देख रहे हैं, जिसमें भी इवन नंबर है उसमें डबल कर देना है, जिसमें भी ऑड है उसमें +1 करना है। एक्सेप्शन में आपको बता दी बेरिलियम, इसमें इवन है तो भी +1 करना पड़ा, और ये ऑड है तो भी +1 नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो दिस आर द एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, नियॉन। ओके, आगे देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, argon is 18. Okay, potassium 19 and calcium 20. यहाँ पे क्या देखेंगे 11 × 2 + 1 इज इक्वल टू 23। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 × 2 इज इक्वल टू 24 यू। 13 × 2 + 1 इज इक्वल टू 27। 14 × 2 इज इक्वल टू 28। ओके, 15 × 2 + 1
इज इक्वल टू 31, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। क्लोरीन का फिर एक्सेप्शन केस है, क्लोरीन का भी आपको बताया था, इसका मास कितना होता है 35.5। ओके, सो दिस इज 35.5 U। आर्गन का केस देखिएगा 18 इंटू 2, लेकिन इसका क्या होता है, इसमें इसका मास हो जाता है 40। आर्गन का मास क्या होता है 40, सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन। पोटेशियम का 19 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 39, एंड कैल्शियम अगेन 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो कहाँ क्या देख रहे हैं, ऑड नंबर है तो +1 कर रहे हैं। ऑड में देखिए +1 किए हैं, 15 है +1, 17 का तो एक्सेप्शन केस है, 19 में फिर देखिए +1 किए, और जहाँ भी इवन है डबल कर दी है, 12 इंटू 2, 14 इंटू 2, 16 इंटू 2। ओके, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन केस, एंड दिस इज 20 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे तो 1 से 20 तक का आपको मास आराम से याद हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एटम सिंबल्स एंड हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। ओके, फॉर नेक्स्ट टॉपिक मस्ट सी माय नेक्स्ट वीडियो।